हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 2 है और इसका जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और देखिए, इसका हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी और आदि चांदलूड़ और तीसरा मेहरगढ़ कोई नहीं। तो देखिए, ये जो मेहरगढ़ है ना, ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है, ठीक है ना। मेहरगढ़ जो है ये आपका, याद रखिएगा, एक महापाषाण स्थल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ये सारा चीज़ जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। और अभी हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ एक एक टॉपिक वाइज जो है, जो कि आपके सेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक हम आपके पास लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है। मेहरगढ़, बुज होम, महागढ़ और आपका हुसुंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी जो है ये आपका जो है आपका नौपाषाण स्थल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैसे कि आपका क्लोडी हवा और महागढ़ा, दोनों कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जो है आपका आंसर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा जो है नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो दोनों जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर क्या है, आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में बुशों में या चिरांदो है, या आपका क्वालिटी हवा है, या आपका महागढ़ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रुज होम। तो देखिए, हम लोग चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में ब्रुज होम है, या चिरांद है, या आपका क्वालिटी हवा है, या आपका दवा ओजली हेडिंग है। तो आंसर है ये आपका चिरांद। चिरांद जो है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल जो है बिहार में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नौपाषाण स्थल कौन सा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। हुल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेमपल्ली में, या दवाजली हेडिंग में। तो देखिए, जब हम लोग मेहरगढ़ का बारे में पढ़े ना, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वर्गाकार और आयताकार मकानों की अवशेष जो है ये हम लोगों को नौपाषाण स्थल जो कि मेहरगढ़ है वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य पाषाण काल का समय क्या था। 12,000 से 10,000 2,000 से लेकर 20,000 से लेकर 4,700, 4,700, 15,000 से लेके 12,000 और 10,000 से लेके 12,000। तो यहाँ 12,000 से 10,000 का जो काल है ये आपका मध्य पाषाण काल का समय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल असम में स्थित है। ब्रुजोम है, चिरांद है, या आपका कौल्डी हवा है, या आपका दवाजली हेडिंग है। तो ये जो दवाजली हेडिंग है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल असम में स्थित है, ठीक है। दवाजली हेडिंग यानी हम लोग इसको दार्जिलिंग हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका दार्जिली हेडिंग, तो ये जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है। इनाम गांव, मेहरगढ़, बुरजोम और कोयनी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनाम गांव जो है ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रारंभिक गांव है, ठीक है। इनाम गांव याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रारंभिक गांव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है। हुल्लूर, चिरांद, पेम्पली और दार्जिलिंग हेडिंग। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए, कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो हुल्लूर है ना, ये आपका जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। आंसर देख लीजिए, आंसर है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है। हुल्लूर, चिरांद, पेम्पली या दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये जो पेम्पली है ये आपका कहाँ है, आंसर सी जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं आप। आंसर सी पेम्पली ये जो है नौपाषाण स्थल है, जो कि आपका कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। जैसे कि भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं और ब्रह्मगिरी। तो जैसे कि यहाँ पे पता है आपको, ब्रह्मगिरी जो है ना ये आपका पुरापाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फल मूल इकट्ठा किया करते थे। तो ये सारा आंसर डी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो आरंभिक में मानव जीवन जो है वो जानवरों का शिकार भी करते थे, और आसपास जो जंगल से
से उन्हें मिल जाती थी वन से, उससे भी वो अपना जीविका यापन करते थे। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें कहाँ क्या कहते हैं? आखिर खाक संग्राहक, आदि मानव, किसान, मवेशी। तो उसको हम लोग आखट खाक संग्राहक कहते हैं, ठीक है, आखट खाक संग्राहक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास, खाक भंडार, शीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। देखिए नीचे गड्ढे के नीचे अगर हम लोग घर बना के रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सबसे आरंभिक काल था, ये आपका पुरापाषाण काल है। तो पुरापाषाण काल को ही हम लोग आरंभिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से की गई? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12,000 साल पहले जो है हम लोग पशुओं का जो है पालतू बनाने की शुरुआत किए थे। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 और 10 लाख से 12,000। तो यहाँ 20 लाख से 12,000 जो है ये आपका पुरापाषाण काल का वर्ष है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? ब्रुजहोम में, राजस्थान में, यूरोप में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रुजहोम में जो है लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ ये भी आ चुका है कि गड्ढे के नीचे जो घर बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। गर्तवास कहते हैं, या खाक भंडार कहते हैं, या सीरिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अगर कहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, तो ब्रुज होम के लोग जो है ये गड्ढे के नीचे जो है अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं में, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य और प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो है शैल चित्र हमें मिले हैं। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का क्या नाम दिया जाता है? बचने की प्रक्रिया, घर, झुंड, कबीला। तो देखिए अगर हम लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बचने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते हैं, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती है? बारिश से, धूप से, हवाओं से, उपरोक्त सभी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। यहाँ उन लोगों को बारिश, धूप और हवा से हर चीज़ से राहत मिलती है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, और आपका 95 साल पहले, या आपका 80 साल पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सॉरी 8,000 साल पहले, थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 12,000, 10,000, यहाँ 8,000, यहाँ 9,500 साल पहले, ठीक है। तो आंसर बी जो है इसका 10,000 साल पहले नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव शल्क तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना, ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है किस काल में घटित हुई है? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जो शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्यपाषाण युग के दौरान, पुरापाषाण युग के दौरान, लघुपाषाण युग के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो भारत के शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे, ये हम लोगों को पुरापाषाण युग के दौरान मिला था। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में शुतुरमुर्ग जो है किस युग में रहते थे? तो पुरापाषाण युग के दौरान रहते थे, ठीक है। तो डियर ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है। हम लोग चैप्टर 2 है, इसका MCQ है। इस चैप्टर को भी जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग फिर से क्लास 6 to 8 की NCERT की बुक जो है ना, इसका एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 2 का। अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर से लेके
लेके आने वाले हैं, जिसमें कि और कम से कम एटलीस्ट 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।